जब सियासत बदलती है तो राजनेता भी अपना रूप रंग, वेशभूषा, पार्टी सब कुछ बदलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुरु वासुदेव चंद्राकर की बहू शैलजा चंद्राकर ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दुर्ग भिलाई में जनसभा था, जिस दरमियान शैलजा चंद्राकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दामन थामते हुए कहती हैं कि मैं अपनी मायके आ चुकी, यानी कि वो बीजेपी को अपना मायका बताती हैं और कांग्रेस को अपनी ससुराल बताती हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग पार्टी के राजनेता अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। कोई बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, वजह उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी लग रही है कि पार्टी में अवहेलना हो रही है या फिर पार्टी उनको दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, वो बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेता रहे वासुदेव चंद्राकर और उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। और लगातार हर मंच से भूपेश बघेल जब भी उनकी बात आती तो कहते कि जो हमारे राजनीतिक गुरु वासुदेव चंद्राकर जी थे, और भूपेश बघेल लगातार हर मंचों से कहते आ रहे थे कि जो भी मैंने राजनीति की पटकथा को सीखी है, राजनीति को सीखा है, वो वासुदेव चंद्राकर जी की वजह से सीखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी अब बहू का बीजेपी में शामिल होना एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 26 तारीख को ही लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी को ये बड़ा लाभ हो सकता है। गौरतलब है कि 26 तारीख को राजनांदगांव में भी चुनाव होना है, जिसमें भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो वहीं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो संतोष पांडे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एक उनके गुरु की फैमिली मेंबर, गुरु का परिवार ही उनके पार्टी को छोड़कर उनके प्रमुख विपक्षी पार्टी में जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की सेंधमारी है वो भूपेश बघेल के लिए एक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तारीख भी बहुत अधिक नहीं है, तीसरे दिन ही चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की और भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, सुनिए क्या कहती हैं शैलजा चंद्राकर बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद। आज भाजपा प्रवेश किया है। लक्ष्मण चंद्राकर कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी जाने जाते हैं। आप लोग वासुदेव चंद्राकर, तो किस तरीके से आप लोगों ने ये माहौल को देखा और क्या? नहीं, आप लोगों में तो बहुत से लोग आ जाते हैं। मैंने कट्टर कांग्रेसी परिवार है और प्रतिष्ठित परिवार है, और मेरे ससुर को मैं सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। मेरे नाना ससुर चंदूलाल जी बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, लेकिन अलग अलग विचार होते हैं। मेरा मायका, भाई मायके के विचार दूसरे होते हैं, ससुराल के अलग होते हैं। मुझे मोदी जी को जब मेरी अपनी समझ आई, मोदी जी का कार्य करते देखा, तो मुझे लगा भारत ऐसा होना चाहिए, भारत ये होना चाहिए। और बस मोदी जी तो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैं 5 साल पहले भी आना चाहती थी सर, मुझे आने नहीं दिया गया। 5 साल पहले मैं प्रवेश के लिए फिर भी कह रही थी, क्योंकि मुझे कोई राजनीति में कुछ टिकट विकेट ऐसा वाला कोई रोल नहीं है। बस मैं मोदी प्रेमी हूँ, ये मुझे साबित करना था। मैम, भूपेश बघेल जी कहते हैं वासुदेव जी उनके जो गुरु हैं जी। अब कांग्रेस ऐसे, मतलब आप ऐसे टूटते जाएंगे गुरु के परिवार से, तो भूपेश बघेल जी का क्या होगा? ये तो मुझे नहीं पता सर। मैंने पुनः कहा कि मुझे राजनीति नहीं, मैं आध्यात्म से हूँ। और किसी तो राजनीतिक मंच पे है ना भाजपा? नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो राजनीतिक मंच ज्वाइन किया, मतलब प्रवेश किया कि मैं अपने मायके वापस आ गई सर। मैं कुछ राजनीति अभी कर रही हूँ ऐसा तो नहीं है। मैं आध्यात्म के जरिए लोगों के श्वासों को देखूंगी, उन्हें शांत करूंगी। अभी तो मेरा यही काम है क्या लक्ष्य क्या है? राजनीति में। हाँ, राजनीति में आई है, क्या लक्ष्य पार्टी ज्वाइन किया है? तो मैं इसके जरिए लोगों को शांत करूंगी और सही निर्णय लेने का निर्देश दूंगी कि सही निर्णय ले। एक एक व्यक्ति ये पैसों के कारण, इसके कारण ये पार्टी बदल, वो पार्टी ना। आप ब्रीदिंग टेक्निक करें, जब आप रिलैक्स हैं तो आपका निर्णय सही होगा और आपके सामने है, काम आपके सामने है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। नथिंग, नो टिकट, नो पद। मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आप पॉलिटिकल मंच में हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करी हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने देश का भला किया या कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया? सर सीधी बात है, मोदी जी ने ऊंचाइयों को ले गया है। कांग्रेस की जब तक हम कहते बर्बाद हुआ या अच्छा हुआ, तब समझ नहीं थी, तब वोट डालते थे, और अब निर्णय लेते हैं सर। मोदी है तो भारत है, भारत की सुरक्षा है सर। भ्रष्टाचार आपको दिखा कांग्रेस के बारे में? ज़्यादा सर इन्वॉल्व नहीं हुए तो मैं फिर कहूँगी ना, जब तक राजनीति की समझ नहीं है तो भ्रष्टाचार हुआ, ये सब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इसकी मुझे समझ नहीं है। पर मोदी है तो ऊंचाइयाँ है, ये मैं मानती हूँ, सनातनी।